का शुभ नाम? मैं भरत देसवाल, कहाँ से हो सर? ऐचेरा से। सर यहाँ के बारे में क्या जानकारी रखना चाहते हो हमारी भारत की जनता के लिए? देखो यहाँ के बारे में हमने बहुत कुछ समय पहले सुना था कि यहाँ बहुत भव्य प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ किसी ज़माने में बहुत चमत्कार हुए थे, तो यहाँ के बारे में सर क्या कहना चाह रहे हैं? श्री कदमखंडी धाम में सर कृष्ण भगवान ने स्वयं लीलाएं की थी। इधर ये हिडोला है, यहाँ कृष्ण भगवान झूला झूला करते थे। आप जिस स्थान पर हो, जिस पीपल के वृक्ष में आपको कृष्ण भगवान की आकृति नज़र आ रही है, यहाँ कृष्ण लीलाएं हुआ करती थी। कुछ समय पूर्व हमारे गांव की एक महिला ने, जिसको आज भी राम ठगा के नाम से उस परिवार को जाना जाता है, तो सामने जो कदम का पेड़ है वहाँ से देखा था उनको। तो वहाँ से जब देख लिया तो उनको आभास हो गया कि हमें किसी इंसान ने देखा है, और उसको फिर बुलाया। वानगिन, आपकी क्या इच्छा है? वानगिन, मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ का मांगना था। वान, चलो ठीक है, आपको संतान तो हो जाएगी, लेकिन आपके चाहे 2 संतान हो, 3 हो या 4 हो, आपकी एक संतान के संतान नहीं होगी। ये वरदान उनको आज भी लगा हुआ है। और ये जो पावन धरा है, ये त्रेता द्वापर के ये कदम हैं, इस पर कभी भी हल चलते हुए हमने तो सुना नहीं। और 15 से 35 ईस्वी के लेख के अनुसार श्री वल्लभाचार्य जी पंढरपुर महाराष्ट्र के जो संत रहे हैं, उनके बाद में इनके जो चेला हैं वो लाखों की संख्या में हैं। और करीब 1100 समाधियाँ हैं जो शेर सिंह राजपूत से, पश्चिमी राजस्थान के शेर सिंह राजपूत, उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ आकर के भगवान से कुछ अर्जी लगाई, उनको संतान हो गई, तो उन्होंने इस कुंड का निर्माण करवाया। जिस टाइम पे इस कुंड का निर्माण हुआ था तो उसकी मिट्टी उन समाधियों पर रह गई, जिसको आज श्री कदमखंडी धाम सेवा समिति द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जो जहाँ समाधि मिल रही है वहाँ उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। तो सर हमारी भारत की जनता से क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? अभी 11 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होने वाला है, जिसमें हमारी श्रीमती देवी चित्रलेखा जी आ रही हैं। तो सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और हमें सेवा करने का सौभाग्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। यहाँ स्टार्ट करो तुम। चालू। यहाँ जो कदम के पेड़ हैं, इनमें कुछ कदमों में दोना लगते थे। जैसे रात्रि को ये कृष्ण भगवान लीला किया करते थे, सुबह गांव के जितने भी भगत आते या जो भी संत यहाँ सेवा करते थे, उनको उन दोनों में मिश्री और खांड का प्रसाद मिलता था, जितने भगत होते थे, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। और कुछ कदमों में आज भी आपको ऐसी आकृतियाँ मिल जाएंगी कि श्रवण मास में अगर आप इनकी छीपटियाँ उछालते हैं ना, तो उसमें राधा कृष्ण या सीताराम अवश्य लिखा मिलेगा, बशर्ते उसकी भावनात्मक कैसी हैं। अगर वो वास्तव में ही भगवान के प्रति उसकी आस्था है तो उसको वो 100% मिलेगी। और श्रवण मास में आपको दोना के पेड़ तो अभी भी बहुत मिलेंगे जिनके अंदर दोना लगते हैं। और ये जो कदम हैं, ये त्रेता द्वापर के हैं। जिस टाइम पे कंस का कृष्ण भगवान का जो प्रोग्राम था, वो गोवर्धन से लेकर के और मैथना की रूंद तक ये एक ही वन है। इसमें से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई है तो इसके टुकड़े होते चले गए हैं। तो बुजुर्ग भी यही बताते आए हैं। और इनका जो मंदिरों के जो जगह महाराज होते हैं, उनसे मैंने जब जानकारी ली तो उन्होंने भी यही बताया था कि इसके अंदर अभी मंदिर है हमारा, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसको 2000 साल पहला और भी पहला है। बाकी इससे पहले तो यहाँ छोटे हनुमान जी हैं जो भार वाले हैं, और वो पल्ली साइड में जो शिव परिवार है, पुराने जो महादेव हैं, वो बहुत पूर्व के हैं। तो इसके अंदर 2 सुरंग हैं और उनका बताते हैं कि ये गोवर्धन तक जाती हैं। तो जिस टाइम पे कंस का ज़्यादा प्रभाव था तो उस टाइम पे कुछ प्रोग्रामिंग होती थी ठाकुर जी की, ये ठाकुर जी जाने। तो अभी भी वो सुरंगें मौजूद हैं, उनको कभी भी आप आकर के देख सकते हैं, बशर्ते उन पर सिर्फ पटिया रखवा दी गई हैं। मैं श्री कदमखंडी धाम सेवक और श्री कदमखंडी धाम मीडिया प्रभारी भरत देसवाल। राम राम साहब। तो इसमें क्या है सर, कुछ क्या बताना चाहते हैं इसमें? ये गणेश जी की आकृति बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही है सर। और इसमें अगर आप देखना चाहो गौर से तो बहुत सारी आकृति आपको नज़र आएंगी। और अभी मैं आपको जो कृष्ण भगवान है उनके जस्ट नीचे नाग देवता, जो कि ये रहे, सेम आकृति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। जी सर, 7 वन को बिल्कुल है जी। अब ये हैं, ये नाग देवता हैं, ये गणेश जी हैं। आप इनको थोड़ा सा ऐसे ले लोगे तो आपको नज़र आ जाएगा।
नीचे ये आंखें हैं, ये दो ईयरिंग, उधर से देखो वो भगवान भाई साहब ये रहे बैल पर वो गलती ने माफ नंदी। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये भगवान है, भगवान के हम बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे आपको 3 मूड नजर आएंगे। ये जी सर, बहुत ही अच्छा यहाँ का आज का। ये कौन है? ये सारे एक ही वृक्ष पर इतनी आपको मतलब ये कहते सुना था कि वृक्ष के अंदर, पीपल के वृक्ष में 52 कोटि देवी देवता होते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के देखते हैं तो बहुत सारी आकृतियाँ आपको नज़र आएंगी और लगेगा कि वास्तव में ही पीपल देवता के अंदर देवता होते हैं और वो आकृतियाँ इनके अंदर उभरी हुई हैं। तो आप कभी भी आकर के देख सकते हैं इसको। ये वही स्थान है जिस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान ने लीलाएं किया करते थे और उनकी लीला यहीं हुआ करती थी। और वो सामने जो आपको कदम का पेड़ नज़र आ रहा है, वहाँ से एक औरत ने उनको देख लिया था, उसके बाद में वो अंतर ध्यान हो गए। और यहाँ जितने भी कदम के वृक्ष हैं उनमें दोना लगते थे। ये जितने भी यहाँ भगत आते थे 4 बजे आरती करने के लिए, अगर 60 भगत हैं तो 61वां दोने में प्रसाद नहीं मिलेगा, 60 ही दोने में प्रसाद मिलेगा, ऐसा बुज़ुर्गों का भी कहना है। और जो यहाँ संत रहे हैं वो भी यही बताते थे। यहाँ करीब लाखों की संख्या में साधुओं ने तप किया है और सिद्धि प्राप्त की है। जैसे हींस वाले बाबा हैं, उन्होंने जीते जी ही समाधि ली है। उनकी तरह उनके जो गुरु थे उन्होंने भी जीते जी ही समाधि ली है। आज भी बुजुर्ग ये बताते हैं, हमारे यहाँ एक आश्रम बना हुआ है स्वामी जी का, तो उनके गुरुजी थे, उनका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वो बहुत महान मूर्ति थी। तो वो बता रहे थे, इधर जो दीवार नज़र आ रही है आपको, तो वहाँ उन्होंने एक खाट लेके रखी थी अपनी और भजन कर रहे थे सुबह के टाइम में। तो वो बोले मान कि यहाँ 4-6 साधु आते हैं, उनकी लंबी दाढ़ी थी, सफ़ेद लंबे जटा थी, सफ़ेद वस्त्र थे, कमंडल थे उनके हाथ में, और वो कुंड के अंदर स्नान करके और उसके बाद में अंतर्ध्यान हो जाते हैं डेली। वो उनका ऐसा बताना था। फिर गांव के कुछ लोगों ने भी बताया, जो भी यहाँ आकर के अपनी मनोकामना मांगता है। कई जगह से मैंने बात की क्योंकि मैं 22 साल से राजस्थान पत्रिका में रहा हूँ और प्रेजेंट में भी हूँ। तो यहाँ जो भी लोग आते हैं उनसे हम बात करते हैं तो वो यही बताते हैं, सर मेरे एक बच्चा के बाल ख़राब था, मैंने प्रभु से प्रार्थना की तो वो बंदा आकर के यहाँ हमें दान दे के गया, जिससे हमारी श्री कदमखंडी धाम का निर्माण चल रहा है। और वो हरियाणा से थे। एक जनुथर से आया, बोला वानकिन भाई साहब मैं 2 साल पहले यहाँ आया था, तो मैंने प्रभु से कहा कि मेरे एक पुत्र या पुत्री जो भी हो जाए तो मैं प्रभु के चरणों में कुछ दान करना चाहता हूँ। उन्होंने भी आकर के हमसे संपर्क किया और उन्होंने दान दिया, जिसकी वजह से आज श्री कदमखंडी धाम में विकास कार्य प्रगति पर है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ बहुत हैं जो लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और वो पूर्ण होती हैं। और एक्चुअली में मैं बताऊँ आपको कि 2012 में मेरा एक एक्सीडेंट होता है जस्ट नाउ, यानी कि जस्ट 5 सेकंड के अंदर एक्सीडेंट की संभावना बनती है। मैं बाइक से नदवे जा रहा था और इधर से एक ट्रैक्टर था और वो एकदम से इधर की साइड में मुड़ता है। तो बताइए मोटरसाइकिल वाला क्या कर सकता है। और दूरी मात्र 5 से 10 मीटर की हो और 50-60 की रेस पे हो। प्रभु का नाम लिया है कदमखंडी वाले बाबा, इतने कही आई कि कदमखंडी वाले बाबा आज मेरा कल्याण हो गया। इतने में मेरे दोनों हाथों को पकड़ के ऐसे ऊपर ले गए। ट्रॉली में जाके बाइक लगी, लेकिन मेरे कहीं पे भी नहीं लगी, बाइक साली आगे से टूट गई पूरी की पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, यहाँ की आपने बहुत सारी जानकारी दी। और आज वही सेवक यहाँ सेवा कर रहा है श्री कदमखंडी धाम सेवा समिति के अंदर, जिसको प्रभु ने कहीं ना कहीं कुछ मदद की है। जय श्री कदमखंडी धाम ऐसे लिखा हुआ था। ये जो डुग्गे मिले हुए हैं, ऐसे ही वो 2 वृक्ष की जो टहनियाँ थी वो ऐसे मिली हुई थी जिसमें श्री कृष्ण भगवान झूला झूला करते थे। उसको बुजुर्ग हिडोले के नाम से ही जानते थे और आज भी इस स्थान को हिडोला ही कहा जाता है। इसमें अंकित है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी, आकृति बनती है, ये है। यहाँ कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ है यहाँ कुछ ना कुछ नहीं है, यहाँ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ। तो इसमें क्या है कि श्रावण मास में अगर कोई भगत आता है और जो वास्तव में एक्चुअली में कोई भगत है, ये भी लिखा हुआ है, ये बढ़ता है पेड़ तो थोड़ा वो बिगड़ जाता है। हाँ। प्राचीन काल का बहुत ही यहाँ दृश्य देखने को मिला है, जो हमारे कृष्ण भगवान की कुछ यहाँ ऐसी हमें जानकारी मिल रही है कि उन्होंने स्वयं यहाँ लीला करी है। बहुत ही अच्छा जानकारी हमारे सर दे रहे हैं यहाँ की बारे में।
बोल लो। ये वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भगवान झूला झूला करते थे। ये जो पेड़ आपको नज़र आ रहा है, इस पेड़ के अंदर से ये दुग्गा इसी प्रकार का था, और ये यहाँ पूरा पेड़ था जो ये ढूंढ सा आपको नज़र आ रहा है। मैं उसके पास जाके आपको बताता हूँ। ये रहा, ये है, ये यहाँ पूरा वृक्ष था, इसकी नींव खुदवा दी गई थी वो एक बाबा के द्वारा, लेकिन ये इसका कार्य नहीं हो पाया किसी कारण से, और वो प्रभु की इच्छा है। लेकिन ये दोनों इस तरीके से मिले हुए थे कि कोई ये नहीं कह सकता कि इस वृक्ष की डाली इसमें घुसी हुई है या इस वृक्ष की डाली इसमें घुसी हुई है। यानी इसको हेडोला कहते थे, जहाँ श्री कृष्ण भगवान झूला झूला करते थे। तो आज भी इस स्थान को हम जब भी व्रत या कोई भी महिला कुछ भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ पूजने आती हैं और दीपक भी जलाते हैं। अभी श्री कदमखंडी धाम सेवा समिति द्वारा कार्य प्रगति पर है, और 11 मई को जो देवी चित्रलेखा जी की कथा यहाँ होने वाली है, तो उसमें जो भी सहयोग होगा वो श्री कदमखंडी धाम विकास कार्य में ही लगेगा। तो सभी से अनुरोध है कि आएँ और दर्शन लाभ पाएँ और श्री कदमखंडी धाम में कुछ विकास के कार्य के लिए सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।